माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे उन्हें पुष्पगुच्छ एवं शॉल श्रीफल भेंट कर। इस स्वागत में आप सभी साथ मिलकर के शामिल हो सुंदर तालियों के साथ। आइए सीधे मंच पर जुड़ते हुए हम हमारे प्रदेश के मुखिया को सुनने के लिए आतुर है और वे सीधे आपसे संवाद करेंगे। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कि जन जन के विकास को अपना परम धर्म माना है, जन जन की सेवा को अपना परम धर्म माना है और हमेशा ही जुड़ते हैं साथ। जी जी बिल्कुल। आइए स्वागत की श्रृंखला को पूरा करते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे ग्रुप के ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियर गौरव तिवारी सर से आप आए और माननीय कैबिनेट मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर। स्वागत की श्रृंखला में अनुरोध करूंगा हम सभी के बीच हमारे माननीय वाइस चांसलर श्री टी एस यादव जी समानी महोदय आए एवं हम सभी के बीच माननीय विधायक महोदय श्री सुदेश राय जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर। दोस्तों तालियों में जोश सभी का जोरदार होना चाहिए। ऐसे लोकप्रिय विधायक महोदय हम सभी के बीच में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय महोदय का। आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय नरेश जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस मौके पर हम सभी के बीच सचिन सर से अनुरोध करूंगा आप आए और मंच पर माननीय महोदय का स्वागत करें। हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मैं अब सीधे इस वाणी को इस मौके पर हम सभी के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सीधे जन से अपना संवाद करेंगे जो कि हमेशा ही उनका संकल्प रहा है। माननीय महोदय मानसरोवर चिकित्सा महाविद्यालय धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरि जयंती के अवसर के साथ मंच पर विराजमान माननीय मंत्री करण सिंह जी, माननीय विधायक सुदेश राय जी, हमारे सबके बीच माननीय तिवारी जी, मेवाड़ा जी और आप सब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हम और आप सबकी ऐसे ही सहज मन में कभी आता होगा कि रोज स्नान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? विश्वास नहीं, जो मन में आए बोलो तो सही। शरीर की शुद्धि और कौन बताएगा? वेद आयुर्वेद सब है। ऐसे सहज क्यों प्रवीण जी क्यों स्नान करते हैं? वो तो हो गया, अब आगे की सिद्धि बताओ, कौन बताएगा? किसी को नाम लेने का बताए। आयुर्वेद में स्नान को कली नाशनम बोला गया है। कली मतलब गरीबी को भी दूर करना। अब ये तो बात थोड़ी अच्छी है, लेकिन पड़ी कुछ विद्वान लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि सब अच्छे ही लगते हैं। हम तो सब हाँ कर रहे हैं, हम तो सीधी सीधी बात चाह रहे हैं। आप जो बोलोगे सब हाँ है, ना तो किसी की है ही नहीं। कौन बता रहा है? इतना कठिन तो नहीं है। इसमें से जो स्नान नहीं करता वो कौन है? स्नान से अच्छे से क्यों होती है? यही तो प्रश्न है। क्यों वही कारण पूछ रहा हूँ। तो हृदय का प्रभाव जल से क्यों होता है? देखो ऐसे भी कई संत हैं जो स्नान नहीं करते। हमारे यहाँ का गुरु पंथ है,
तो स्नान नहीं करते हैं। अब इनको क्या बोलोगे? इनके लिए ताली बजाओ, सही बात है। ये बात तार्किक है और अब इस तार्किक बात के आधार पर ही हम अपनी पूरी बात को समझ लेंगे। ये बात सही है कि परमात्मा ने आत्मा को इस मृत्यु लोक को भेजा जिससे हम सबका जीवन को 84 लाख योनियों का 84 लाख योनियों की पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक में प्रत्येक होने के पीछे सबसे पहले जल और जल से जीवन निकला। बाकी तो जूलॉजी वाले पढ़े ही है ना, जल से ही थलचर नभचर जलचर सभी की उत्पत्ति हुई। बोला है तो जो हमारी एक आत्मा लगी है वो जल से, जो वो भी हमारे माँ बाप का रूप, इसलिए जल सदैव हमको आकर्षित करता है। आप उत्साह में, निराशा में, उमंग में, किसी भी स्थिति में जल की बाढ़ भी देखोगे तो आनंद आएगा, जल की धारा देखो तो आनंद आएगा। इसलिए जैसे माँ बाप अपने को बुलाते हैं, अपने आत्मा में जो सुख मिलता है, ऐसे स्नान में अपने आप अपने को वो अपना जन्म की उत्पत्ति का स्नेहन लेपन आप करते हो ना, पर क्या वात पित्त कफ ऐसे ही है ना। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है आपके हिसाब से आयुर्वेद की दृष्टि से। तो जो हमारी जीवन की उत्पत्ति जिससे हुई वो सदैव आकर्षित करेगा। तो जल का तत्व उसी प्रकार से है। अब मैं आज तो धन्वंतरी जयंती पे उसी को जोड़ के बात करना चाहूंगा कि जैसे जल से हम सबकी जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसे जल से जीवन की उत्पत्ति के बाद हम सबका जीवन पुनः धन्वंतरी की तरफ जाता है। तो धन्वंतरी प्रकटे कहां से है? फिर जल आ गया और लाए क्या? उसमें क्या था? अमृत क्या होता है? है ना। तो फिर अपना आयुर्विज्ञान में वही से आ गया ना। तो धन्वंतरी तो विज्ञान आयुर्विज्ञान में है। तो सब प्रकार की हमारी इस जीवन की बाद की यात्रा में होने वाली आदि व्याधि के निराकरण के लिए धन्वंतरी जी का आशीर्वाद के माध्यम से वनस्पतियों से जोड़ने का क्रम चालू हुआ। वो धन्वंतरी जी के माध्यम से हुआ। ऐसे ही हुआ ना, धन्वंतरी ने हमको प्रकृति के साथ जोड़ करके खड़ा किया। और इसमें आयुर्वेद और अच्छे से हमको एहसास कराता है। जैसे अपन अभी भूल ही जाते हैं, जैसे मैंने जल की बात निकाली, पेड़ क्या देते हैं? पेड़ क्या करते हैं? देखो यही गलती हो रही पहले वाले प्रश्न जैसी। पेड़ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमारा ये ध्यान ही नहीं जाता है। जो हमारे काम की वो लिख रही है, वो क्या कर रहे हैं? अगर वो गायब हो जाए तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में हम जिंदा रह सकते हैं क्या? तो ये हमारी ये अब आने वाले क्रम में जीवन की बाकी व्यवस्थाओं से परस्पर पूरकता बढ़ रही है। चलो मैं तो आज धन्वंतरी जयंती की बधाई देके चला जाऊं। मैं दुनिया में कौन सी पहुंच गया मुझे नहीं मालूम। मूल रूप से हम तो नेता आदमी, आप डॉक्टर हो, आपको सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम सब मिलकर के धन्वंतरी जयंती पर ईश्वर के उस आशीर्वाद का स्मरण करें जिसके कारण से परमात्मा ने हमको मानव रूपी जन्म दिया। और ये सच में 5 दिन की दिवाली का पहला दिन धन्वंतरी जी को याद करते हुए एलोपैथिक आयुर्वेदिक एलोपैथिक में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत सारा है, लेकिन मैं थोड़ा आयुर्वेद का नंबर लूंगा इसमें। आयुर्वेद की मुसीबत और आयुर्वेद का फायदा दोनों क्या है? जीवन पद्धति है, चिकित्सा। ये थोड़ा शाब्दिक आपने बहुत अच्छा सा मखमल लगा के कोई बात बोल दी है। देसी स्वदेशी क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है और आतुर यानी जो रोगी होता है। अरे हम बहुत अच्छा।
मैं तो एक सरल भाषा में अपनी बात करता हूँ। मैं आयुर्वेद के डॉक्टर के पास पहुंचता हूँ जंगल में, वहाँ एलोपैथी का भी बहुत अच्छा एमडी पीजी वाला डॉक्टर है। अब मैं इनसे कहता हूँ मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दो। दोनों डॉक्टर वहाँ मौजूद है, तो इलाज कौन करेगा? एलोपैथी क्यों नहीं करेगा? तो फिर आप प्रकृति लेके आए कि नहीं आए? तो आयुर्वेद क्या करता है कि आयुर्वेद वनस्पतियों से दवाई ढूंढ लेता है, और हमारी एलोपैथी चूंकि हमारी पद्धति नहीं, ये मैं उनका मना नहीं कर रहा, उनका सम्मान है, लेकिन वो मेडिकल स्टोर ढूंढना पड़ेगा। एलोपैथिक में डॉक्टर को दवाई बनाने की पद्धति नहीं सिखाते, बीमारी की जड़ पकड़ने के लिए, बीमारी पकड़ने के लिए, बीमारी के लक्षण पकड़ने कौन कौन आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है। एलोपैथिक माफ करना, बुरा तो नहीं मानना, थोड़ा सा आपकी मैंने गलत लाइन तो नहीं पकड़ ली। मेरे घर में भी मेरा बच्चा, बच्ची, दामाद, बेटी सब डॉक्टर है, सब एलोपैथी के, पर मैं ऐसे ही मेरे मन में आया तो बात कर ली। तो मन गई धन्वंतरि जयंती, सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन अनुरोध करूंगा आदरणीय माता जी से साथ जुड़े। इसके बाद हमारे बीच माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय को हम इस मौके पर स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमद् भागवत गीता का एक बहुत ही यथार्थ स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया गया है, और साथ ही साथ गोबर से बनी पूजन सामग्री गौ माता का आशीर्वाद के स्वरूप आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ऊर्जा हम सभी के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी, हृदय से उनका आभार करते हैं। साथ ही साथ इस मौके पर हम सभी के बीच माननीय कैबिनेट मंत्री